और इसमें खुलासे के बाद देखिए आरोपी ड्राइवर के गाजीपुर पुलिस से मुठभेड़ भी हो गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुठभेड़ में बदमाश और एक कांस्टेबल घायल हुए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजीपुर क्षेत्र के कल्याण अपार्टमेंट के पीछे ये मुठभेड़ हुई है पुलिस की बदमाशों के साथ में। लखनऊ में बीते दिनों रिटायर्ड आईएएस अफसर की पत्नी की हत्या की गई थी, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसके बाद अब जो आरोपी ड्राइवर है उसकी मुठभेड़ होती है गाजीपुर पुलिस के साथ में, और इसमें एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है और साथ ही साथ एक बदमाश भी इस मुठभेड़ में घायल हुआ है। गाजीपुर क्षेत्र के कल्याण अपार्टमेंट के पीछे ये मुठभेड़ बताई जा रही है। कलीम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कलीम, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे मोहिनी हत्याकांड में, और आप देखिए आरोपी ड्राइवर के साथ पुलिस की मुठभेड़, क्या अपडेट? देखिए राम जी, जिस तरीके से बात की जाए मोहिनी दुबे की जिस तरीके से हत्या की गई थी लूट के दौरान, तो लूट के दौरान जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे उसके आधार पर जो एक्यूज्ड है उसको तो गिरफ्तार किया गया था, यानी कि जो हत्यारोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जैसे ही माल की बरामदगी के लिए पुलिस टीम जो आरोपी है उसको लेकर के घटना स्थल तक पहुंची थी, तो उसी दौरान जो बैग था, जहां पे बैग छुपाया गया था, उस बैग से एकाएक उसने जो 315 बोर का तमंचा था वो निकाला और एकाएक फायर किया। और उस फायरिंग में जो तस्वीरें सामने आई है उसमें यह देखा गया है कि एक सिपाही और जो इंस्पेक्टर था वो घायल हुआ है, जिसको जो उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। और उसी बीच जब पुलिस की फायरिंग हुई है तो उसमें जो अखिलेश था वो घायल हो गया है और उसको भी उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। और इसके साथ ही जो बात की जाए, जो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो इस पूरे मामले में जुड़े हुए थे। जो अखिलेश है वो इस घटना का पूरा मास्टरमाइंड है, क्योंकि उसको पूरी घटना की जानकारी थी कि कैसे ये लोग कब कहाँ जाते हैं और किस समय घर पे जो मोहिनी दुबे है वो अकेली रहती है। और उसी के आधार पर ये जो बदमाश है ये वहां पर पहुंचा था अपने साथियों के साथ मिलकर और एकाएक इस घटना को अंजाम दिया और वहां पर जो ज्वेलरी थी वो लूट करके फरार हो गया था। फिलहाल अभी जो 6 बजे की जो तस्वीरें सामने है कि 6 बजे जेसीपी इस मामले को लेकर के मीडिया से जो रूबरू होने का दावा कर रहे हैं उसमें क्या कुछ इस मामले का पर्दाफाश कर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश की बात की जाए वो परमानेंट वहां पर जो ड्राइवर के रूप में काम करता था, लेकिन जो उसका बड़ा भाई रवि है वो भी इस घटना में पूरी तरीके से शामिल रहा है। क्योंकि जो अधिकारी हैं वो इस मामले में साफ तौर से कह रहे हैं कि जो दोनों भाई हैं वो रहे और एक शख्स और था, ये तीनों लोगों ने मिल करके पूरी घटना की साजिश रची है कि कैसे एक घर में दाखिल होना है, कैसे पूरी हत्याकांड को अंजाम देना है, कैसे लूटपाट करनी है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिर जिस तरीके से जो 3 लोग पकड़े गए हैं उनका कनेक्शन और किस लोगों से निकल रहा है। क्योंकि जो एक तस्वीर सामने आ रही सूत्रों के द्वारा, जो हत्यारोपी ने एक शूटर को भी हायर किया था, वो आखिर शूटर जी कलीम, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो नाम है वो जुड़ते चले जा रहे हैं, खुलासे के दौरान 2 लोग पहले से गिरफ्तार किए गए, तीसरे इस शख्स को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, और कहा यह जा रहा है कि एक जो शूटर है उसे भी हायर किया गया था। लेकिन साथ ही साथ ये भी बतलाइएगा कि जब 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो क्या उसमें ये बात भी कहीं निकल कर आ सकती है कि मकसद जो था वो दरअसल में महज लूट नहीं था, बल्कि मकसद कुछ और भी हो सकता है? देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से लूट की जो तस्वीरों की बात की जाए, जो लूट के दौरान हत्या की, क्योंकि आखिर इसमें कहीं ना कहीं जो घर का करीबी एक जो, क्योंकि कलीम यहाँ पर एक अहम एंगल ये भी है कि दूसरी पत्नी थी ये मोहिनी दुबे। देखिए जो दूसरी पत्नी थी, साल 2007 में मोहिनी दुबे की देवेंद्रनाथ दुबे से शादी हुई थी। क्योंकि पहली पत्नी की अगर बात की जाए, पहली पत्नी का साल 2006-7 में बीमारी के दौरान उसका देहांत हुआ था और देहांत के बाद ही इन्होंने दूसरी शादी की थी। और दूसरी बीवी की अगर बात की जाए, उनसे कोई भी बच्चे नहीं है। पहली बीवी के 2 बेटे थे, जो कि एक ग्रेटर नोएडा में रहता है तो दूसरा जो है महानगर में रहता है। और इस दौरान जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में एक 90 लाख की एक प्रॉपर्टी बेची गई थी, उस प्रॉपर्टी को लेकर के भी कहीं ना कहीं जो कयास है ये लगाए जा रहे हैं कि उस 90 लाख रुपए रकम को ये लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन नहीं मिल पाया। उस दौरान मोहिनी दुबे ने देख लिया और विरोध किया और उस विरोध के दौरान उनकी हत्या की गई थी। फिलहाल अभी इसमें कई कड़ियां जुड़ना बाकी हैं, क्योंकि अभी जो पर्दे हैं वो पर्दे उठने बाकी हैं कि आखिर जो रिश्तेदार रहे, 90 लाख की जो प्रॉपर्टी भी की, वो इस पूरे मामले की जानकारी ड्राइवर को कैसे रही और कितनी रकम थी, इन सभी मामलों पे अभी राज खुलना बाकी है। जी कलीम, और किन किन लोगों को जानकारी रही होगी इन 90 लाख रुपयों की? और साथ ही साथ देखिए मोहिनी दुबे से जिसने इनका कनेक्शन जुड़वाया था, जिसने शादी करवाई थी जिस महिला ने, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और क्या उन महिला की भी तलाश की जा रही है क्या? देखिए राम जी, अभी इस मामले की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो हत्या हुई थी उस हत्या को लेकर के फिलहाल कई तस्वीरें हैं सामने, लेकिन जिसने शादी कराई थी साल 2007 में उसका अभी कोई भी कनेक्शन सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो चालक था उस चालक ने ही पूरी साजिश रची थी और साजिश के तहत लूट के दौरान हत्या हुई।
क्योंकि फिलहाल हत्या करने के इरादे से ये लोग नहीं घुसे थे, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का मानना है कि जो अभी तक एक्यूज ने बताया कि केवल बंधक बना करके लूट करनी थी, लेकिन लूट के दौरान जो विरोध देखा गया उसी विरोध से बचने के लिए, चेहरे की पहचान छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई है। ठीक है कलीम, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिए, हम दोबारा आपका रुख करेंगे पीसी के दौरान। देखिए, लेकिन बड़ी खबर यही है, लखनऊ से एक रिटायर्ड आईएएस की पत्नी हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा तो हुआ, लेकिन अब जो खबर है वो ये कि आरोपी ड्राइवर की गाजीपुर पुलिस के साथ में मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में बदमाश घायल हो जाता है और उसके साथ साथ एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। लखनऊ के इंदिरा नगर में रिटायर्ड आईएएस की पत्नी की लूट के दौरान हत्या कर दी गई। उस हत्या के मामले में पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी। इसी बीच जो मुठभेड़ हुई, कैसे क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है, बातचीत करने के लिए डीसीपी नॉर्थ अभिजीत आर शंकर जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से रिटायर्ड आईएएस की पत्नी की हत्या हुई थी, उसमें एक्यूज गिरफ्तार हुआ, मुठभेड़ हुई है, कैसे क्या कुछ जानकारी लगी थी, कैसे पुलिस पहुंची इस तक? इसमें देखो, सीसीटीवी फुटेज हम पहले से ही खोज डाल रहा था, तो सीसीटीवी फुटेज देखते हम लोग गाड़ी को ट्रेस कर दिया। फिर उसके आगे थोड़ा बहुत टेक्निकल पैरामीटर्स को भी हम यूज़ किया, टेक्निकल इनपुट्स भी हमने यूज़ किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी यूज़ किया था। उसके साथ साथ हम 3 लोग व्यक्तियों को आइडेंटिफाई कर दिया था। उनको हिरासत में लेके पूछताछ करने पर उन्होंने जुर्म कबूल किया था और इसमें कुछ सामान बरामद करने के लिए पुलिस को ये बहाना दिया कि हम सामान बरामद कर लेंगे। और मुख्य अभियुक्त जो है अखिलेश, पुलिस टीम को इधर लेके आया था। एक बैग इन्होंने झाड़ियों में छिपा के रखा था, वो रिकवर करने के बहाने में उसके अंदर एक समंचा लगी थी, तो उसको निकाल के पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दिया, जिसमें हमारा एक हेड कांस्टेबल बालकुश है गाजीपुर थाने का, उनको भी चोट लगी है, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो जान बचाने के लिए पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग किया गया था, उसमें अखिलेश को भी चोट लगी है, उनको भी इलाज हेतु हॉस्पिटल में। सर, जो एक्यूज्ड है, जो पकड़ा गया है मुठभेड़ में, इसका आखिर रिटायर्ड आईएएस से क्या कुछ रिश्ता रहा है? कैसे उस घर में ये लोग दाखिल हुए थे? 13 साल से रिटायर्ड आईएएस सर का उनका घर पे ये ड्राइवर का काम करता था, उनका भाई भी वहीं पे काम करता था 13 साल से। सर, जिस तरीके से तस्वीरें देखी गई, सीसीटीवी फुटेज सामने आए, सीसीटीवी फुटेज से ये देखा गया था इंदिरा नगर से ये नीलमथा तक पहुंचे थे, तो क्या जो ड्राइवर था वो नीलमथा का रहने वाला है? उसने पूरी साजिश पूरी रची थी इस घटना की? अभी तक जो हमारा विवेचना है, इसमें प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि जो मुखिया जो इसमें है अखिलेश है, जो इसका ड्राइवरी का नौकरी करता था, हाँ, वो नीलमठा में रहता था। क्या लगता है सर, अभी इसमें पूछताछ जो होगी उसमें कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या रही? क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में इन्होंने जो एक प्रॉपर्टी बेची थी, उस प्रॉपर्टी के पैसों के लिए हत्या की गई या फिर ज्वेलरी के लिए? बिल्कुल, हम लोग अभी तक जो जांच में हमारे सामने ये आ रहा है कि ये पैसा के लालच में ये किया है। इनको पता था कि घर पे बहुत ज़्यादा गहने रखा है, पैसा रखा है, और इसी को उन्होंने टारगेट बना दिया था। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जिस तरीके से लखनऊ में इंदिरा नगर के इलाके में रिटायर्ड आईएएस की पत्नी की हत्या की गई थी, उस हत्या में मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे मुठभेड़ की, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं। यहाँ पर एफएसएल की टीम भी पहुँची हुई है, जो पूरे मामले की जाँच कर रही है, कैसे क्या कुछ यहाँ पर बरामदगी हुई थी। क्योंकि ये जो आप स्थान देख रहे हैं, इसी स्थान पर जो एक्यूज्ड है वो लेके आया था सामान की बरामदगी के लिए। और यहीं पर जो एक बैग की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बैग है, इसी बैग में जो असलहा था, उसी असलहे से फायरिंग की गई और जिसमें एक सिपाही जो है घायल हुआ है, उसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और जो बदमाश है उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिस तरीके से जो स्कूटी सवार नीलमथा की जो तस्वीरें सामने आ रही थी, उसमें जो चालक है वही इस घटना का मास्टरमाइंड निकला है। हमारे सहयोगी नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। देखिए, बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचवा रहे हैं। आईएएस अफसर पत्नी की हत्या मामले में जो आरोपी ड्राइवर है उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान गाजीपुर पुलिस के साथ ये मुठभेड़ होती है बदमाश की, और इसमें मुठभेड़ में बदमाश के साथ साथ एक कांस्टेबल भी घायल होता है। फिलहाल ये जो अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उसके मुताबिक गाजीपुर इलाके के कल्याण अपार्टमेंट के पीछे ये मुठभेड़ हुई है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज।
जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938882172। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। भोजपुरी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की टटोलेंगे नब्ज। अस्पतालों से जुड़ी हर खबर का विश्लेषण होगा। किसकी लापरवाही, किसकी ढिलाई, सबसे होगा जवाब तलब। देखिए प्राइम पब्लिक सरकार में यूपी का मेडिकल चेकअप सिर्फ प्राइम टीवी पर।